वेलकम फ्रेंड्स। तो आज से हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 3 वीडियो होंगी। देयर विल बी 3 वीडियोस फॉर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ JNK। और आज की जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर रीजन की हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें शालीमार गार्डन की। सभी जानते हैं शालीमार गार्डन बहुत ही पॉपुलर गार्डन है। इसको क्रोन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और इट्स लार्जेस्ट मुगल गार्डन है विच इज़ बिल्ट बाई मुगल एम्पीरियर जहांगीर। जहांगीर ने 1619 में बनाया था अपनी वाइफ नूरजहान के लिए। और इसको फरा बख्श भी कहा जाता है। दिस इज़ अबाउट द शालीमार गार्डन। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द निशात गार्डन, इट्स कॉल्ड एज गार्डन ऑफ जाय। निशात गार्डन को गार्डन ऑफ जाय कहा जाता है। इज़ वन ऑफ द मुगल, ये भी एक मुगल गार्डन है जो डल लेक के बैंक पे बना हुआ है। इट वाज बिल्ट बाय आसिफ खान इन 1633। अगर हम डेट की बात करें तो शालीमार पहले बना था 1619 में, और निशात बाग जो है ये 1633 में बना है। और ये आसिफ खान जो एल्डर ब्रदर ऑफ नूरजहान का भाई है उसने बनाया था। अगर आपको जहांगीर का नाम दिया जाए ऑप्शन में तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, क्योंकि जहांगीर के दौर में ही ये निशात बाग बनाया था, हालांकि आसिफ खान ने बनाया था। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर चश्मे शाही की, तो चश्मे शाही को राहिल प्रिंस भी कहा जाता है। इट्स वन ऑफ द मुगल गार्डन बिल्ट इन 1632। 1632 में ये चश्मे शाही बनाया गया था। अराउंड द स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के अराउंड में भाई अली मर्दान खान। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चश्मशाही किसने बनाया? अली मर्दान खान। और अगर ऑप्शन में शाहजहां हो तो वो भी राइट आंसर रहेगा, क्योंकि शाहजहां के दौर में ही बना गया है। गवर्नर मुगल दैट इज़ शाहजहां एज अ गिफ्ट फॉर हिज एल्डेस्ट सन दारा शिकोह। तो ये जो चश्मे शाही है शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को गिफ्ट दिया था। और ये जो शाहजहां सॉरी चश्मे शाही है, इट इज़ लोकेटेड इन द ज़बरमान, जो माउंटेन रेंज है इधर लोकेट करता है। ठीक है। आगे बात करें चश्मे शाही ओरिजिनल ड्राइव इस नेम फ्रॉम द स्प्रिंग विच वाज डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट फीमेल सेंट ऑफ कश्मीर रूपा भवानी। एक रूपा भवानी के दौर में एक स्प्रिंग हुआ करती थी, उससे ही चश्मे शाही का नाम आया था, ड्राइव किया गया है। डाइजेस्टिव वाटर भी हम इसको मान सकते हैं, चश्मे शाही के वाटर को कहा जाता है। हरी पर्वत का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हरी पर्वत की अगर हम बात करें तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, इसको कोहे मारान कहा जाता है। कोहे मारान इज अनदर नेम ऑफ हरी पर्वत। और दूसरी बात कि इसको प्रद्युम्ना पीठ भी कहा जाता है। और इट लाइज इन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन द श्रीनगर। तो पहाड़ी पर्वत कहाँ है? श्रीनगर में, वेस्ट ऑफ डल लेक। जो इसकी फर्स्ट फोर्टिफिकेशन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मुगल एम्पीरियर अकबर ने की थी 1590 में। ठीक है। एंड आल्सो ही बिल्ट इस कैपिटल इसका नगर। तो नगर और फोर्टिफिकेशन किसने, नगर जो सिटी किसने बनाई थी? अकबर ने। और इसकी फोर्टिफिकेशन भी हरी पर्वत की अकबर ने की। ये दो चीज़ें अकबर के नाम की है। आगे नहीं याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें द प्रेजेंट फोर्ट, जो अभी का जो हरी पर्वत फोर्ट है वो बनाया हुआ है शुजा शाह दुरानी। तो इसको दुरानी फोर्ट भी कहते हैं अभी। ठीक है, याद रखना दुरानी फोर्ट। तो ये किसने बनाया है? शुजा शाह दुरानी ने। तो मैन अट्रैक्शंस जो इसके नज़दीक हैं, जो ख़ास चीज़ आपको याद रखनी है एक और हरी पर्वत के बारे में, तो वो है 3 चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। 3 ख़ास चीज़ें हैं, वो है प्लेसेस हैं, दैट इज़ मखदूम साहब श्राइन यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद शरीका माता का टेम्पल है यहाँ पर, और चटी पतशी गुरुद्वारा। तो ये तीनों रिलीजियस यहाँ पर रिलीजियस जो प्लेसेस हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ मखदूम साहिब श्राइन है, उसके बाद शरीका टेम्पल है, और चटी पतशी गुरुद्वारा है। तो ये आपको तीनों चीज़ें याद हैं, हरी पर्वत पे हैं। ओके। और एक और बात, जो कट्ठी दरवाज़ा जो है, कट्ठी दरवाज़ा मैन आउटर इंट्रेंस है इस फोर्ट के लिए, कट्ठी दरवाज़ा। परी महल की बात करें तो परी महल जो है, इसको पैलेस ऑफ फेरीज कहा जाता है। इट इज़ 7 टेरेस गार्डन located at the top of Zabarwan mountain range and it is built during the reign of Mughal Emperor शाहजहां के दौर में परी महल बनाया गया। ठीक है, परी महल हो जाए, परी महल की बात करें, या फिर हम चश्मे शाही की बात करें,
तो ये किसने बनाया? चश्मे शाही की बात कर रहे हैं तो ये भी इसी शाहजहां के दौर में बना है। परी महल भी शाहजहां के दौर में बना है। और परी महल की अगर हम बात करें ज़बरमन माउंटेन रेंज में पाया जाता है। मुगल शाहजहां ने बनाया है। इट वॉज बिल्ट एज ए लाइब्रेरी। परी महल एज ए लाइब्रेरी बनाया गया था। रेसिडेंस ऑफ मुगल एम्पायर दारा शिकोह के रहने की जगह थी। मिड 16 में बनाया गया था। इट वाज यूज्ड टू बी ऑब्जर्वेटरी एंड फॉर टीचिंग एस्ट्रोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो ये आपको एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी अगर आपको जिक्र किया जाए इसकी टीचिंग के लिए कौन सी जगह बनाई गई थी, तो परी महल यहाँ पर आपको याद रखना है। वेरीनाग सबको पता है झीलम रिवर की सोर्स है, सोर्स ऑफ झीलम रिवर। झीलम रिवर वेरीनाग स्प्रिंग से ही राइज होता है, इसको तरा कहते हैं। एंड इट फ्लो अक्रॉस द कश्मीर वैली एंड लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ बनिहाल पास के नज़दीक ये पाया जाता है 26 किलोमीटर फ्रॉम अनंतनाग। वेरीनाग अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, इट इज़ प्रेजेंट इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। इट इज़ द फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट। ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है JKSSP की तरफ से। अगर आप जम्मू से कश्मीर की तरफ बाई रोड जाएँ तो सबसे पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी आएगी, तो ये वेरीनाग आपको देखने को मिलेगा। ओके, देयर इज़ अ ऑक्टागोनल स्टोन बेसिन। इसमें एक ऑक्टागोनल स्टोन बेसिन है एट द स्प्रिंग विच वाज बिल्ट बाय जहांगीर। तो इसका जो ऑक्टागोनल जो स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑक्टागोनल स्टोन जो है एक बेसिन, स्टोन बेसिन, ये जहांगीर ने बनाया है। अदरवाइज वेरीनाग जो है जहांगीर ने नहीं, शाहजहां ने बनाया है, यही माना जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें पहलगाम की, तो पहलगाम को कहा जाता है जनाब वैली ऑफ शिफर्ट्स। तो वैली ऑफ शिफर्ट्स पहलगाम को कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वैली ऑफ शिफर्ट्स। इट इज़ अ हिल स्टेशन लोकेटेड 48 किलोमीटर फ्रॉम द अनंतनाग ऑन द बैंक ऑफ रिवर लेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पहलगाम लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, विच रिवर? तो ये क्वेश्चन यहाँ बनता है बैंक ऑफ रिवर, लीडर रिवर। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहलगाम के लिए। इट वॉज ओरिजिनली नोन एज बेलगांव। तो पहलगाम को बेलगांव कहा जाता था। चंदनवाड़ी लोकेटेड 16 किलोमीटर फ्रॉम द पहलगाम एंड इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अमरनाथ यात्रा। तो चंदनवानी जो है अमरनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है, सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैन अट्रैक्शंस अगर हम बात करें पहलगाम में, बेताब वाली है और ये वो ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो खास जो है अट्रैक्शंस हैं पहलगाम एरिया के अंदर। अगर हम आगे चलें कुकरनाग की बात करें तो कुकरनाग इट इज़ एक टोन है कहाँ पर, बिरेंग एरिया इन बीच द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। इट्स आल्सो नोन एज गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर भी कुकरनाग को कहा जाता है। और कुकरनाग के बारे में और अगर हम देखें, कुकरनाग के बारे में, एरिया इज़ वेल नोन फॉर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश स्प्रिंग ऑफ कश्मीर, एशिया's largest fish farm which contains the rainbow trout and brown trout। तो ये फिश के रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कोई, तो आपको कोकरनाग याद रखना है। ठीक है, कोकरनाग ये याद है। फिश के बारे में अगर पूछा जाए कोई भी चीज़, जैसे कि कौन सी वैरायटीज हैं, ट्रोट एंड ब्राउन ट्रोट फिश वगैरह पाई जाती हैं, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग जो है फिशेस के लिए, तो यहाँ पर पाया जाता है, ये कोकरनाग को ही कहा जाता है। देयर इज़ अ टेरेस गार्डन अराउंड द स्प्रिंग विच वाज डेवलप्ड बाय ड्यूरिंग द रूल ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में एक टेरेस गार्डन बनाया गया था स्प्रिंग के अराउंड में। 25 किलोमीटर फ्रॉम अनंतनाग है ये अपना कोकरनाग। ठीक है, NH244 अगर रोड की बात करें तो ईस्ट वाइल states first rural mart has been set up here to promote the women SHGS। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अच्छा बल की बात करें तो अच्छा बल एक टोन है अनंतनाग में। ठीक है, इट्स फेमस फॉर इट्स एंशियंट स्प्रिंग सराउंडेड बाय गार्डन डेवलप्ड बाय मुगल्स। ठीक है, तो ये इसमें जो पुराने किस्म के स्प्रिंग्स, बहुत सारे स्प्रिंग जो चश्मे इसमें अच्छा बल में पाए जाते हैं इस टोन में, और एंड विच इज़ सराउंडेड बाय द गार्डन जो मुगल्स ने बनाए हैं। अपर पोर्शन ऑफ द गार्डन इज़ कॉल्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, बागे बेगम जो है कौन सी जगह को कहा जाता है, तो अच्छा बल आपने याद रखना। अच्छा बल के जो अपर पोर्शन है, उनके जो गार्डन्स का अपर पोर्शन है, उसको कहा जाता है बागे बेगम, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय नूर जहान इन 1616। इट इज़ रिनाउंड एज साहिबाबाद भी इसको कहा जाता है। ब्रिंगी नाला इज कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ द स्प्रिंग।
जो अच्छाबल के अंदर स्प्रिंग्स हैं, इसका जो सोर्स है ब्रिंगी नाला माना जाता है। देयर इज़ अ मॉस्क इन द गार्डन बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय दारा शिको। दारा शिको ने एक मस्जिद भी बनाई है इसी अच्छाबल एरिया में। तो ये अच्छाबल के रिलेटेड आपको याद रखना बाग बेगम, अच्छाबल बाग बेगम। दूध पथरी की अगर बात करें, वैली ऑफ मिल्क लोकेटेड इन बीरवा एरिया बुडगाम डिस्ट्रिक्ट, तो आपको ये बताना है दूध पथरी कहाँ है। बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में दूध पथरी, ऑन द बैंक ऑफ शाली गंगा नाला। ठीक है, दूध पथरी ये है क्या, एक हिल स्टेशन माना जाता है, हिल स्टेशन, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द बॉल शेप्ड वैली इन पीर पंजाल में एक बॉल शेप्ड वैली है, वहाँ ये लोकेटेड है दूध पथरी। इट लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बुडगाम, 22 किलोमीटर दूर बुडगाम से। एंड इट इज़ एन एल्पाइन वैली, इसमें एल्पाइन जो फॉरेस्ट हैं पाए जाते हैं, एंड कवर्ड विद द स्नो क्लैड माउंटेन्स, स्नो क्लैड माउंटेन से कवर है। मिडो ऑफ पाइन फिर एंड देवदर जो है, पाइन के जो दरख्त खास करके या फिर देवदर के यहाँ पर पाए जाते हैं इस एरिया में, दूध पथरी एरिया में। तोशा मैदान की अगर हम बात करें, तोशा मैदान एक इट इज़ अ मिडो इन द खाग तहसील ऑफ बुडगाम डिस्ट्रिक्ट, बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसे मिडो है जो खाग तहसील है बुडगाम डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर पाया जाता है। इट इज़ सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम खाग, 10 किलोमीटर दूर खाग से पाया जाता है। इट इज़ सेड टू बी तोसा मैदान, इसको तोसा मैदान भी कहा जाता है। वन ऑफ दोस पोस्चर विच द शेफर्ड ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज आल्सो यूज टू विजिट इन द एंशिएंट टाइम, पहले ज़माने में बाहर से लोग यहाँ आया करते थे। मुगल यूज टू गो टू पुंछ फ्रॉम कश्मीर यूजिंग दिस रूट वाया चीना मर गली, चीना मर गली आपको हो या पीर की गली को हो, कश्मीर से पुंछ से लोग जो इसी रूट से आया करते तो शमदान से होकर। इट इज़ सेड दैट दे हैड कंस्ट्रक्टेड 7 स्टोरीड बिल्डिंग दमदम हेयर, तो दमदम बिल्डिंग जो है ये भी तोशा मैदान में बनाई गई है, 7 मंजिल बिल्डिंग है। महमूद गजनी जो है एंड सिख मोनार्च रंजीत सिंह अटेम्प्टेड टू इन्वेड इन द वैली वाया दिस रूट, इसी रूट के थ्रू जो है वैली कश्मीर में इन्वेजन करने की कोशिश की थी महमूद गजनी और सिख के जो मोनार्क हैं रंजीत सिंह ने। ठीक है, तो ये भी अपने हैं तोशा मैदान इसलिए भी पॉपुलर है। यूस मर्ग की बात करें तो मिडो ऑफ जीसस कहा जाता है, एंड थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ, टाइम काफ़ी हो रहा है। और सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दूध गंगा रिवर सराउंडेड बाय पीर पंजाल, इट इज़ लोकेटेड द वे टू प्लेस लाइक संगे सफ़ेद वैली एंड नीलांग, तो ये चीज़ आपने याद रखनी, संगे सफ़ेद वैली और नीलांग नील नाग जो है वो यूसमर्ग में है, और इट लाइज 13 किलोमीटर फ्रॉम चिरारी शरीफ। टूलिप गार्डन की बात करें तो फुल नेम ऑफ टूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, एंड इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल ऑफ जबरबान रेंज ऑफ श्रीनगर, तो श्रीनगर का जो जबरबान माउंटेन रेंज है यहीं पर पाया जाता है टूलिप गार्डन। एंड इज़ द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 30 हेक्टर एरिया पे फैला हुआ है। मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर वाज इस प्रीवियस नेम, तो टूलिप गार्डन को पहले मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर कहा जाता था। गार्डन वाज ओपन, ये जो गार्डन है टूलिप गार्डन एक्चुअली ओपन इन 2007, 2007 में ओपन हुआ था। इसके बाद हम बात करें गुलमर्ग की, तो इसको मीडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, तो आप सबको पता ही है, लोकेटेड है पीर पंजाल रेंज वेस्टर्न टू हिमालयास। गुलमर्ग एक हिल स्टेशन है, सब जानते हैं, पॉपुलर स्काइंग डेस्टिनेशन भी है, एंड इज़ बाउंडेड बाय द गुलमर्ग सेंचुरी जो है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ कवर्ड बाय द गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, आगे बात करते हैं। इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड एज गोरीमर्ग, गुलमर्ग को गोरीमर्ग कहा जाता था, लेकिन इसका गुलमर्ग नाम जो है वो यूसुफ शाह चक ने रखा था, इसको गुलमर्ग कहा था, गोरीमर्ग को। ठीक है, एंड इट हाउसेज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स जो है यहाँ पर होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इट हाउसेज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स। महारानी टेम्पल की बात करें, जो शिव टेम्पल है ये भी गुलमर्ग में पाया जाता है, वॉज बिल्ड बाय हरी सिंह फॉर हिज क्वीन महारानी मोहनी बाई, तो ये आपको महारानी टेम्पल है, आपको याद रखना है, हरी सिंह ने बनाया था। इसके बाद बात करें चर्च जिसको एस्टी मैरीज चर्च कहते हैं, लोग ये भी यहीं पर पाई जाती है। गुलमर्ग गुंडाला बिल्ट बाय द फ्रेंच कंपनी पोमा गैक्सची, ये फेरी पीपल फ्रॉम द गुलमर्ग, तो ये भी यहाँ पर आपको याद है। अदर टूरिस्ट अट्रैक्टिव नियर बाई और स्ट्रॉबेरी वैलीज वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। लिपोर्ड वैली, खोंग दोरी, अल्फरवत पीक एंड खिलन नाग बाबा ऋषि श्राइन, टंगमर्ग एंड
आलपत्थर लेक, ये सारी जो आलपत्थर लेक की बात करें, ये फ्रोज़न लेक रहती है अक्सर यहाँ पर, ये भी गुलमर्ग में मौजूद है। सोनमर्ग की बात करें तो इसको मिडो ऑफ गोल्ड कहा जाता है, मिडो ऑफ गोल्ड। एंड इसके बारे में आपको बता दूं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है सोनमर्ग। और बैंक ऑफ नाला सिंध, तो नाला सिंध एक ट्राइब्यूटरी है झेलम की, तो इसमें इसके बैंक पे पाया था सोनमर्ग। और दूसरी बात, स्नो ट्रोट फिश यहाँ के लिए भी ये पॉपुलर है नाला सिंह। इट इज़ विसिनिटी देयर इज़ अ ग्रेट हिमालयन ग्लेशियर। अगर इस इर्द गिर्द देखें सोनमर्ग के, तो हिमालय ग्लेशियर जैसे कलहोई एंड मचोई ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। सोनमर्ग गिव राइज टू द थ्री सिस्टर्स ऑफ रिवर, 3 रिवर्स जिसको 3 सिस्टर रिवर्स कहते हैं, जैसे लीडर, सिंध और नीलम रिवर्स यहाँ पर से ओरिजिनेट होते हैं सोनमर्ग से। अहरबल की बात करें, निगारा ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इट्स वाटरफॉल है 25 किलोमीटर जो दूर है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से, और लोकेटेड ऑन द वैष्णो रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ द झीलम। जो वैष्णो रिवर जो ट्राइब्यूटरी है झीलम रिवर की, तो यहाँ पर लोकेटेड है अहरबल। तो आपको बता दें ये थी कश्मीर की, अभी तक हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिस्कस की कश्मीर की। तो अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जम्मू की टूरिस्ट डेस्टिनेशन लेकर आएँ। और उसके बाद हम तीसरा पार्ट हमने जो कहा था वो रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम लेकर आएंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।